नमस्कार, मैं दिलीप कुमार सिंह 7वें अध्याय में जो कूर्म वंश क्षत्रिय से रिलेटेड है। आज आज का मैं ब्यौरा जो है वो मैं कूर्म वंश और कछवाहा पे ऊपर रखना चाहता हूँ। कछवाहा कहने से अधिक जन राजपूत समझ लेते हैं। हालांकि आजकल तो वही प्रचलित में है राजपूत, लेकिन एक्चुअली वो कूर्म वंश से है। आज मैं वहाँ पे कुछ जो उनकी सच्चाइयाँ हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले रखने के पहले मैं फिर थोड़ा कूर्म वंश जो कूर्म थे, मैं कूर्म की थोड़ा और व्यापकता आपको बता दूं। हालांकि उनका बारे में मैं बहुत बता चुका हूँ, ज्यादा कुछ बताने के लिए उसमें नहीं है, लेकिन थोड़ा और जान ले। तो शुरुआत करते हैं कूर्म से। पूर्व मैंने इसके पहले कूर्म के बारे में बताया था, फिर मैं वही दोहराना चाहूंगा, लेकिन थोड़ी सी व्यापकता के साथ। जैसे पूर्व वर्णित इक्ष्वाकु वंशी सुमित्र के पुत्र कूर्म, जिनके वंशजों में एक कछवा अथवा कछवाहे तथा सुमित्र के गहलोत, जिनकी 24 शाखाओं का वर्णन पहले किया गया है, जो ग्रंथों में आपको मिलेगा। सुमित्र के पुत्र कूर्म के वंशज कूर्म वंश ही कहे जाते हैं। ये सूर्य वंश में है। राजर्षि कूर्म वर्णन पूर्व में, ये दूसरा नंबर बता रहा हूं, दूसरे नंबर जो कूर्म है राजर्षि कूर्म, जिनका वर्णन पूर्व में किया गया है। ये ग्रीष्मत के पुत्र थे, ये चंद्रवंश से संबंधित थे। ग्रीष्मत और कूर्म का ऋग्वेद में पूरा द्वितीय मंडल ग्रीष्मत और कूर्म का ही है, ये मैं पहले बता चुका हूं। तीसरे जो हैं वो हैं मालिनी देवी भक्त राजर्षि कूर्म, जिनकी तपस्या स्थली मालिनी नदी के तट पर थी, जो उत्तरांचल में है। इनके कुल के राजा प्राणनाथ और आगे दीर्घवा और वीरसेन इत्यादि हुए। अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कूर्म क्षत्रिय निर्णय, जिनके लेखक दीप नारायण चौधरी हैं, कृपया उन पृष्ठ 15 जरूर अवश्य देखें। कूर्म क्षत्रिय निर्णय, जिनके लेखक दीप नारायण सिंह हैं, चौधरी जी लगाते हैं, उनका पृष्ठ, उनके किताब का पृष्ठ 15 जरूर देखें। उनके बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। कूर्म क्षत्रिय की, यह सूर्यवंश से संबंधित है। चेदीराज महाराज कूर्मदेव, एक चेदीराज भी थे, इनको महाराज कूर्मदेव कहा जाता था। वर्तमान में चंदेरी कहा जाता है, जो गुना मध्य प्रदेश में है। एक ये भी कूर्म थे। तो अब इसके अलावा भी बहुत सारे कूर्म हुए। भारद्वाज के बेटे का भी नाम कूर्म था। तो देखा जाए तो कूर्म बहुत व्यापक है। इतने ऋषि और राजर्षि जन्मे हैं कूर्म नाम से कि जिसका कोई अंत नहीं है। खैर, यह है कि कूर्म नाम का अंत कर दिया गया धर्म के ठेकेदारों द्वारा, लेकिन चूंकि मैं इसका बीड़ा उठाया हूं कि मैं सभी को इसके बारे में जानकारी दूं, तो जरूर आप जानें इसके बारे में। अच्छा, कूर्म वंश और कछवाहे पे आते हैं हम लोग। तो सुमित्र के कई पुत्रों में एक पुत्र का नाम कूर्म था, जो सुमित्र जो थे वो कुश से थे, तो कुशवंशी थे। तो उनसे जो आगे चला तो उनके बेटे का नाम, यानी सुमित्र के बेटे का नाम कूर्म था। कूर्म को कई जगह कच्छप भी कहा गया है, दुश्मनी कच्छप नाम से भी उनको पुकारा जाता था। तो कूर्म के बेटे का नाम जो था, माफ कीजिए, कूर्म के पुत्र का नाम कच्छप था, जिसे कात्स्वाह भी कहा जाता है। इसके पहले जो मैंने बताया कि कूर्म का नाम कच्छप था, वो थोड़ा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कूर्म के बेटे का नाम कात्स्वाह था, जिन्हें कच्छप देव भी कहा जाता है। तो उनके नाम पे कछवाहा वंश चला। कात्स्वाह या कच्छप के नाम से कछवाहा वंश चला। ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो और अगर आए तो राजा कूर्म, मैं कछवाहा वंश का बता रहा हूं।
राजा कूर्म के नाम से जो वंश चला वह कूर्म वंश कहलाया, जबकि कच्छप यानी कछवा जी के नाम से जो वंश चला वो कछवाहा चला। तो जो कच्छप या कछवा थे वो कूर्म के बेटे थे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, कच्छप या कछवा जो थे वो कूर्म के बेटे थे। कछवाहा वंश में कई बड़े बड़े राजा महाराजे हुए, जिनके एक नाम सूर्यदेव भी था, जिन्हें लोग सुनहपाल के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने ही ग्वालियर का दुर्ग बनाया। ग्वालियर जान के समझ गए होंगे, दुर्ग बनाया, जो परिहारों से युद्ध में इनके हाथ चला गया। कछवाहा का अपभ्रंश जो है वो कुशवाहा होता है, जो वर्तमान जम्ब राज्य में रहते हैं। इनका राज्य रोहतासगढ़ था। रोहतासगढ़ का किला याद है आपको, जो आपके बिहार में है, रोहतासगढ़ का किला। और रोहतासगढ़ के किले से जो वहाँ के जो निवासी हैं, जिसे अवधिया कहते हैं, उनका बहुत ज्यादा संबंध है उस चीज से। मैं आगे बताऊंगा, आप इसको क्लियर हो जाएगा आपका। उसके पश्चात नरवर का प्रसिद्ध दुर्ग राजा नल का बनाया हुआ है। यह विक्रमी संवत 943 में गद्दी पर बैठे। विक्रम संवत 1023 में सोड़देव हुए, जिनके साथ कछवाहा की कुल देवी जमवाय माता, कछवाहा की कुल देवी जमवाय माता है। कई जगह जगह दुर्गा भी है, कई जगह भवानी भी है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कछवाए अपना। हालांकि ये नहीं है कि अब जो यहाँ पे जो जिसका वर्णन है वो राजस्थानी कछवाहों का है। इसी वंश में सवाई जयसिंह हुए, जिन्होंने जयपुर का जीर्णोद्धार किया। जयपुर जो नाम है सवाई जयसिंह के वजह से जयपुर नाम पड़ा। और काशी के प्रसिद्ध ज्योतिष विद्या भवन उन्होंने ही बनवाया, जो पूरे देश में प्रसिद्ध है। जयपुर शहर के मुकाबले किसी भी राजधानी की इमारत भारतवर्ष में नहीं पाई जाती। जयपुर सबसे सुंदर वहां इमारतें का उन्होंने गठन करवाया था। यह द्वितीय पेरिस कहलाता है। खैर ये तो उनकी खूबसूरती हुआ जयपुर का। कछवाहा वंश के कच्छप जी यानी कछवाहा जी सुमित्र का नाती और कूर्मदेव का या कूर्म जी का पुत्र था। ऐसा करता है आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अच्छा, मैं बीच में कुछ एक चीज भी आपको बताना चाहूंगा। कछवाहा जो है वो भारतवर्ष में बहुत जगह फैले हैं। ग्वालियर में आप जानते हैं, राजस्थान में आप जानते हैं, गहलोत भी है, उसमें नरुका एक खाप आती है। बिहार में आपका जो अवधिया है, अवधिया सुखहा, वो कछवाहा वंश से है। तो रोहतासगढ़ का किला जो है वो कछवाहा वंश से आती है। अवधिया जो सुरजा है वो कछवाहा वंश से नहीं आता है, वो सिसोदिया या लव वंशी आप कह सकते हैं, लेकिन जो सुखहा होता है वो कछवाहा वंश से है। तो इसका मूल ये है कि मैं कुछ अवधियों को बताना चाहता हूँ कि एक जनश्रुति है, बहुत प्रमाणित जनश्रुति है। ये जनश्रुति ये है कि दक्षिण कौशल उत्तर कौशल आप सभी जानते हैं। अयोध्या को 2 भागों में बांटा गया था, दक्षिण कौशल उत्तर कौशल। दक्षिण कौशल कुशवंशी राज करते थे और उत्तर कौशल लववंशी राज करते थे। 16वीं शताब्दी में जहांगीर जब हुए, जहांगीर के बाद जैसे जैसे जहांगीर का उम्र बढ़ा तो उनको सूर्यवंशियों से कुछ एक खुन्नस या एक तरह से उनसे दुश्मनी थी, और जिसके साथ उनका लगभग युद्ध खटपट चलता ही रहता था उस समय वहां पे। औरंगजेब जब राजा हुए तो उन्होंने इस सूर्यवंशियों को बर्बादी के लिए एक आदेश जारी कर दिया गया था कि जितने भी सूर्यवंशी हैं सभी को मार दिया जाए। तो उस अफरा तफरी में क्या हुआ कि बहुत बड़ा एक पलायन हुआ अयोध्या से। दक्षिण कौशल वाले जो है वह मध्य प्रदेश में भागे, या मध्य प्रदेश में एक रघुवंशी समाज भी है जो उसी समय के भागे हुए हैं। और पूरब की दिशा में भी बहुत सारे सूर्यवंशी भागे वहां से, अयोध्या से, जो जाके दिघवारा से बैठते हुए गोपालगंज, सिवान और इधर आते आते देवरिया, मऊ तक में फैल गए। तो उत्तर कौशल वाले भी आए और दक्षिण कौशल वाले भी आए, यहाँ तक चंपारण में भी चले गए। खैर उन्होंने अपने वहां जाके उन्होंने अपनी मेहनत और पसीना
खून जला के खेती की, बड़े बड़े जमींदार जागीरदार बने। लेकिन अभी ये सब भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल सही, मैं अवधियों को ही बोल रहा हूँ, अवधियों को ही बोल रहा हूँ। ये सब भूलते जा रहे हैं। कृपया अपनी पुरातन संस्कृति को संभालें, राजनीति के चक्कर में अपनी बर्बादी न कर ले, ठीक है। अपने कुल देवी देवताओं को पहचाने, अपनी पुराना इतिहास, गौरवशाली इतिहास को जाने। आपको जानना ही होगा। आप अगर नहीं जानते हैं तो आगे चल के आप कहीं के नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे, तो उस चीज का हमेशा ख्याल रखें। आपका जो इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास है उसको भुलाएं मत, उसको संजो के रखें। जितना आप संजो के रखेंगे उतना ही आपकी आने वाली पीढ़ियों का जीर्णोद्धार हो जाएगा, याद रखिए। नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां कहीं की नहीं रहेंगी, उल्टा आपको ही श्राप देना स्टार्ट कर देंगी कि जब हम लोग क्षत्रिय थे तो हम लोगों के हमारे बाप दादाओं ने ये हमें क्यों नहीं बताया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद पहले उसको बारे में जाने। जो आजकल के जो बच्चे हैं कम से कम वो समझें कूर्मवंशी क्षत्रिय क्या होता है, और जो अवधिया है कितनी बड़ी एक खाप है उसकी। धन्यवाद। मैंने हो सकता है कुछ कटाक्ष हो इसमें, तो इसके लिए तो क्षमा तो बिल्कुल ही नहीं मांगूंगा मैं, क्योंकि इसका ये है कि आप कटाक्ष के लायक हैं। क्योंकि कभी बहुत सारे अवधियों को मैं देख रहा हूँ कि अपनी संस्कृति को ही खत्म कर लिए हैं। खैर, अभी से भी समय है, आप समझ जाइए, संभल जाइए, अपने गौरवशाली इतिहास को जानिए। आप कहाँ से हैं, किस वंश से हैं, कैसे हैं, आपको जानना ये बहुत जरूरी है। जय भवानी, जय महाकाल, जय विशाल। धन्यवाद। जय कूर्मवंशी क्षत्रिय।